नहीं लिया, पहले किसका नाम लिया? वंदे वाणी तब विनायको। पहले मां सरस्वती को याद किया है और बाद में गणेश जी को याद किया। अलबेला ग्रंथ है जी। हमेशा लोग पहले गणेश जी को याद करते, बाद में किसी को याद करते, और यहाँ गोस्वामी जी पहले मां सरस्वती को याद कर रहे, बाद में गणेश जी को याद करते। अच्छा, माताओं के प्रति गोस्वामी जी की बड़ी श्रद्धा थी, और क्यों ना हो, माताएं ही हैं जो धर्म कर्म को जीवित रखे हुए जी। आप यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो ना, माताओं की संख्या कितनी, आपकी संख्या कितनी है। हाँ, एक बार माताओं के लिए आप ताली बजा सकते हो। हाँ भैया देखो, माताओं की वंदना होनी चाहिए। और हम भारतीय लोग हैं जी, हमारी भारतीय संस्कृति कहती यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर देवियों की पूजा होती है, जहां पर देवियों का सम्मान होता है, वहां पर देवता लोग रमण करते हैं। और एक सनातन संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर देवियों का सम्मान है, उनकी पूजा है। अन्यान्य किसी धर्म में देवियां तो मात्र एक उपभोग की सामग्री मात्र बन जाती हैं, एक उपभोग की सामग्री है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में उनको देवी के रूप में पूजित किया जाता है। सारे देवताओं के एक एक दिन होते हैं जी। रामनवमी आएगी तो एक दिन, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी एक दिन, लेकिन नवरात्रि कितने दिन की होती है? 9 दिन की। एक नहीं, 2, और 2 नहीं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। इतने इतने दिन तक देवियों की आराधना हमारे यहाँ होती है। तो हमारी सनातन संस्कृति में देवियों का बड़ा सम्मान है, और सम्मान होना भी चाहिए। और एक बात, कोई बच्चा अपनी मां से जिन बातों को प्रकट कर सकता है, उन बातों को पिता के समक्ष नहीं प्रकट कर सकता। जिन मनोभाव को मां के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उन बातों को अगर पिता के समक्ष कहना हो तो संकोच लगता है, डर लगता है। मां का हृदय भाव प्रधान होता है और पिता का हृदय बुद्धि प्रधान होता है, विवेक प्रधान होता है। एक बात और, यदि हम मां कहते हैं ना, मां कहती मुंह खुल जाता है। अब बाप कहते हैं तो बाप कहते मुंह बंद हो जाता है। मतलब मां के समक्ष अपने हृदय की बात व्यक्ति कह सकता है, लेकिन पिता से तो संकोच होता है। मां की वंदना किया है, वंदे वाणी विनायको। मां, यदि आपकी कृपा हुई तो मैं इस ग्रंथ का लेखन कर पाऊंगा। इस ग्रंथ को लिखने की शक्ति दो, इस ग्रंथ को लिखने के विचार दो, इस ग्रंथ को लिखने की सामर्थ्य दो। इसलिए सबसे पहले मां सरस्वती की आराधना किया, मां को बुलाया है। लोग मां की वंदना करते हैं, कहते हैं हे वीणा वादिनी मैया, हे वीणा वादिनी मैया, मेरी रग रग में सुर भर दो। ए वीणा वादिनी मैया, मेरी रग रग में सुर भर दो। ए वीणा वादिनी मैया, मेरी रग रग में सुर भर दो। ए वीणा वादिनी मैया, मेरे रग रग में सुर भर दो। जगा दो सांको सुर मेरे, ऐ मां मुझ पर करम कर दो। जगा दो सात सुर मेरे, ऐ मां मुझ पर करम कर दो। ऐ वीणा वादिनी मैया। ताली सेवा सभी लोग भाव से करें।
गुरु का नाम लेकर कर रहा हूँ वंदना तेरी। गुरु का नाम लेकर कर रहा हूँ वंदना तेरी। गुरु का नाम लेकर कर रहा हूँ वंदना तेरी। गुरु का नाम लेकर कर रहा हूँ वंदना तेरी। तेरी आराधना से माँ हो पूरी साधना मेरी। तेरी आराधना से माँ हो पूरी साधना मेरी। जिधर हो माँ चरण तेरे, जिधर हो माँ चरण तेरे, उधर मेरा ये सर कर दो। जिधर हो माँ चरण तेरे, उधर मेरा ये सिर कर दो। है बीना वादनी मैया मेरी रग रग में सुर भर दो। है बीना वादनी मैया मेरे रग रग में सुर भर दो। है बीना वादनी मैया। मिले वरदान माँ तेरा, मुझे संगीत आ जाए। मिले वरदान माँ तेरा मुझे संगीत आ जाए। मिले वरदान माँ तेरा, मुझे संगीत आ जाए। और जो गाया वेदों ने तेरा, मुझे वो गीत आ जाए। जो गाया वेदों ने तेरा, मुझे वो गीत आ जाए। कभी सुरताल ना भूलो, कभी सुरताल ना भूलो। वो रहमत की नजर कर दो। कभी सुरताल ना भूलो, वो रहमत की नजर कर दे। है वीणा वादिनी मैया मेरी रग रग में सुर भर दो। है वीणा वादिनी मैया मेरे रग रग में सुर भर दो। जगा दो साधो सुर मेरे, ये माँ मुझ पर करम कर दो। जगा दो सात सुर मेरे, माँ मुझ पर करम कर दो। है वीणा वादिनी मैया, है वीणा वादिनी मैया, है वीणा वादिनी मैया।
बोले सरस्वती महारानी की जय हो। निवेदन आपसे करूं, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माँ वीणा पाणी का प्रथम वंदना किया, 7 श्लोकों में वंदना किया है। अच्छा, वंदना के 7 श्लोक ही क्यों? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया 8 श्लोक भी तो हो सकते, 6 श्लोक भी तो हो सकते थे, 7 ही श्लोक में क्यों? अच्छा, 7 श्लोक में इसलिए वंदना किया, विद्वानों का मत है 7 श्लोकों में इसलिए वंदना किया क्योंकि गोस्वामी जी के श्री रामचरितमानस के 7 ही कांड हैं और 7 कांडों का प्रतिनिधित्व एक एक श्लोक करता है, इसलिए गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में वंदना करी है। एक बात और, संगीत के 7 स्वर ही होते हैं, संगीत के 7 स्वर ही होते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये मानस जो है ना वो गेय है, वो गाने योग्य है। गोस्वामी जी ने बार बार कहा है जे गावहीं यह चरित समारे, गाने की बात करते हैं। और 7 स्वर में किसी भी स्वर में आप गाओ ना, किसी भी राग में आप गाओ, मानस गाने की चीज है। अच्छा, कई लोग कहते हैं, कई दुराग्रही लोग कहते हैं कि गाने से भगवान मिलते हैं। अरे भैया, भगवान या तो गाने से मिलते हैं या तो रोने से मिलते हैं। चिल्लाने से भगवान आज तक न मिले हैं, न कभी मिलेंगे। भगवान को यदि किसी ने गा के बुला लिया तो किसी ने रो के बुला लिया। गोस्वामी जी ने गा के बुला लिया, मीराबाई ने गा के बुला लिया, शबरी ने रो के बुला लिया। प्रभु कभी तो आओगे। गोपियों ने रो के बुला लिया। गोस्वामी जी ने गा के बुला लिया, मीराबाई गा के बुलाती, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को, बुला लिया। तो भगवान या तो गाने से आते हैं या तो रोने से आते हैं। चिल्लाने से आज तक ठाकुर जी नहीं आए, ना आएंगे कभी। आजकल विडंबना है जी, कहने का भी तरीका होता है जी। किसी को आप चिल्ला के बुलाओगे तो वो आएगा, प्यार से बुला लो तो दुश्मन भी चला आवे, और चिल्ला के बुलाओ तो दोस्त भी नहीं आने वाला है। तो मेरा ठाकुर चिल्ला के कैसे आएगा जी? उसको तो बुलाओ, प्रेम से बुलाओ। निवेदन आपसे करूं, गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, इसलिए क्योंकि संगीत के 7 ही स्वर हैं और इसलिए 7 श्लोकों में ही मंगलाचरण किया। तीसरी बात, ये 7 सीढ़ियां हैं। एहि मह रुचिर सप्त सोपाना, ये 7 सीढ़ियां हैं। एक एक सीढ़ी करके व्यक्ति भगवान के धाम तक पहुंच सकता है। रघुवर भगत केरी पंथाना, भगवान से मिलने की 7 सीढ़ियां हैं, इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। प्रथम श्लोक में गणेश जी को, अम्बा सरस्वती को याद किया। द्वितीय श्लोक में भगवान शिव और अम्बा पार्वती को याद किया। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे, सबसे पहले मां पार्वती को बुलाया, फिर भगवान शिव को। ये हमारे यहाँ परंपरा है जी। भवानी है क्या? का भवानी साक्षात श्रद्धा है और भगवान शिव क्या है? विश्वास है। और सच बताऊं आपसे, बिना श्रद्धा और विश्वास के भगवान हमको समझ में नहीं आ सकते। भगवान के दरबार में आओ तो बुद्धि को दूर रख कर के आओ, बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते आप।
वहां तो श्रद्धा की आवश्यकता पड़ेगी, वहां तो विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि हम जगत पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जगदीश पर विश्वास करने में हमको बड़ी बड़ी समस्या आती है। भगवान पर भरोसा हमारा नहीं होता, संसार पर भरोसा कर लेते हैं। अरे संसार पर भरोसा न करें तो काम भी तो नहीं चलता। संसार में ऐसा भरोसा करते हैं, महाराज नाई की दुकान पे बैठ गए, नाई की दुकान पे बैठ गए और गले पे उस्तूरे चल रहे हैं, गले पे छुरे चल रहे हैं और हम आंख बंद करके बैठे हैं। विश्वास है कि भैया जो है दाढ़ी काटेगा, गला नहीं काटेगा, इतना भरोसा। अच्छा, उतना भरोसा भी हम ठाकुर जी पर नहीं कर पाते। हमने भूत के बारे में सुना है, भगवान के बारे में सुना है, लेकिन भूत पर जितना भरोसा है उतना भगवान पर है? विचार करना आप कभी। जितना हम भूत पर भरोसा कर लेते हैं, हम कहीं जा रहे हैं और बियाबान जंगल सा पड़ा तो महाराज अब उसमें प्रवेश करना है, तो अब जो है पता चला कि लोगों ने कहा है कि यहाँ पर सुनसान जंगल में भूत रहते हैं। महाराज हृदय घबराने लगा, क्या करें क्या करें। याद आया कि नहीं हनुमान चालीसा पाठ करते हैं। अब हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, मन में घबराते जा रहे, हनुमान चालीसा पाठ करते जा रहे, और तब तक जो है हुआ क्या, एक किसी ठूठ में दुपट्टा फंस गया, और दुपट्टा फंस गया तो महाराज हनुमान जी भूल गए, भूत ने पकड़ लिया, भूत ने पकड़ लिया, हार्ट अटैक हुआ, जो गोविंदाय नमो नमः। इतना भरोसा भूत पर। अच्छा, आपको ये सोचना चाहिए कि भूत तो मानो कब्रिस्तान और शमशान में रहते हैं, लेकिन भगवान तो हर जगह रहते हैं। भगवान के लिए कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्याप्त है हर जगह। निवेदन आपसे करूं, भगवान के दरबार में यदि आप आओ तो श्रद्धा और विश्वास के साथ आओ। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक बात आपसे बताऊं, हम लोग जगत के पिता पर विश्वास ही तो करते हैं, जगत के पिता पर विश्वास ही तो करते हैं। बाप और बेटे का नाता विश्वास पर ही आधारित होता है। माँ ने कह दिया पुत्र ये तुम्हारे पिताश्री हैं, पुत्र ने स्वीकार कर लिया, ये शोभा है। तो जगत के पिता पर विश्वास के नाते हम उसको अपना पिता मानते हैं। तो संसार का पिता जो है, जो परम पिता है, उस पर विश्वास हमें क्यों नहीं होता? उस पर हम बुद्धि क्यों खर्च करते हैं? न जाने कितनी बुद्धि लोग खर्च करते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं हो पाता। आज तक कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चला है, जो ऊहापोह में जिंदगी जी रहे कि भगवान है कि नहीं है। कई लोग ऐसे भगवान है कि नहीं, कभी कभी कोई चमत्कार घटित हो जाता तो अरे भगवान तो है, और फिर कोई बात प्रतिकूल हो गई तो भगवान है या नहीं है। भगवान पर विश्वास अविश्वास लोग करते। एक बार की बात बताऊं, एक व्यक्ति था, बड़ा नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। वो सबसे कहा करता है भगवान भगवान कुछ नहीं होते, बस ऐसे ही लोग वैसे बोलते रहते, भगवान नहीं होते। और स्वयं भी ऐसा कहता था, लोगों से उपदेश भी करता था कि भगवान नहीं होते, बस ऐसे भगवान को देखा है।
नहीं मानता था। एक दिन की बात, एक दिन उसका मित्र था, उस मित्र ने ऐसे विनोद में ही मजाक मजाक में उसके जेब में हाथ डाल दिया, और जेब में हाथ डाला तो महाराज उसको माला झोली निकल गई, माला झोली निकल गई। अब उस मित्र ने कहा कि क्यों भैया, तू तो बड़ा कहता फिरता था कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, तुम माला झोली लेके टहल रहा है, जब करता है? कहा भैया जब करता हूं कभी कभी। का मतलब? कहा भैया वैसे भगवान तो हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि भगवान है। इतने सारे लोग भगवान का भजन करते हैं, तो अगर भगवान नहीं हुए तब तो ठीक, और अगर हुए तो सबकी तो छोड़ो, मेरी बड़ी फजीयत करेंगे। इसलिए मैं भी एकांत में कभी कभी 2-4 माला सटकाए लिया करता हूं। तो भैया कई लोग ऐसे जो भगवान हैं कि नहीं है, इसी भाव में जीवन जी रहे हैं। देखो भगवान थे, भगवान है, और भगवान ही रहेंगे। हम लोग पता नहीं कहाँ थे, आज ठाकुर की कृपा से दिखाई पड़ रहे हैं, फिर समय आएगा न जाने कहाँ चले जाएंगे, लेकिन भगवान तो रहेगा। चतुश्लोकी भागवत में ठाकुर जी ने स्पष्ट कहा है, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च एव शिष्येत सोऽस्मि हम। जब कुछ भी नहीं था तब भी परमात्मा था, तब भी मैं था। ठाकुर जी कह रहे हैं कुछ भी नहीं था संसार में, फिर भी मैं था। और आज सब कुछ दिखाई पड़ता है, इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं हूं। और एक समय आएगा कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी मैं शेष बचूंगा। तो निवेदन आपसे मैं कर रहा था कि भगवान पर विश्वास करो, उस पर बुद्धि मत खर्च करो, बुद्धि से संसार में चलो, संसार में बुद्धिमत्ता से चलो, संसार में व्यवहार निभाओ, और प्यार तो ठाकुर से करो। व्यवहार संसार से और प्यार ठाकुर से। लेकिन हम लोग तो उल्टा ही करते हैं, हम लोग तो प्यार संसार से कर बैठते हैं और भगवान से व्यवहार निभाते हैं, भगवान से व्यवहार निभाते, प्यार संसार से। निवेदन आपसे करूं, भगवान शिव और अम्बा पार्वती की वंदना किया है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। बड़ी सुंदर वंदना किया है। भगवान शिव की वंदना करते हैं, कह रहे हैं जो जगत गुरु है, शंकर जगत वंद्य जगदीशा, जगत गुरु है भगवान शिव। और ऐसे जगत गुरु हैं जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी वंदनीय हो गया। वैसे टेढ़े को कोई नहीं मानता, उसकी वंदना कहीं नहीं होती, टेढ़े को कौन सम्मान करता है। लेकिन टेढ़ा चंद्रमा भी भगवान शिव ने अपने मस्तक पर रखा। एक बार की बात आपको बताऊं, एक बार लोगों ने भगवान शिव से पूछा है, बोले बाबा सभी लोग टेढ़े से डरते हैं, जो टेढ़े लोग होते हैं ना उनसे सब लोग डरते हैं, सम्मान नहीं, डर से सम्मान उनका होता है। टेढ़े लोगों से लोग डरते हैं, तो बाबा आप भी डरते हो क्या? का मतलब क्या जानना चाहते हो? लोगों ने कहा बाबा हम ये कहना चाहते कि टेढ़ा जो चंद्रमा है उसको आपने सर पे रखा है, उसके टेढ़ेपन से आपको डर लगती है क्या? भयभीत होते हो क्या उसके टेढ़ेपन से? भगवान शिव ने कहा ना ना, टेढ़ेपन से हमें भय नहीं लगता। का फिर आप टेढ़े चंद्रमा को अपने मस्तक पर क्यों स्थान दिए हो? भोलेनाथ ने कहा कि भैया मैंने
चंद्र को इसलिए अपने मस्तक पर स्थान दिया है क्योंकि ये मेरे इष्ट, मेरे आराध्य प्रभु श्री राम जी के नाम के साथ जुड़ा है, इसलिए मैंने इस चंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया है। भगवान श्री राम का पूरा नाम क्या है? रामचंद्र। और जो राम जी से जुड़ गया वो चाहे टेढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, उसको तो मैं अपने मस्तक पर ही स्थान दूंगा। इसलिए भगवान शिव ने उसे मस्तक पर स्थान दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सभी की वंदना करते हैं, अंबा जानकी की वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभा। भगवान श्री राम जी की प्राण वल्लभा जानकी जी की मैं वंदना करता हूँ, जो संसार को उत्पन्न करती हैं, उसका पालन करती हैं और संग्रहण कर देती है भगवान के संकेत से। ऐसी जानकी जी की मैं वंदना करता हूँ। अंततो गत्वा भगवान श्री राम की वंदना किया है। कहा है वंदना करते हुए, यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुराः यत्सत्तादमशयो भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधस्थितिर्षावताम्। भगवान श्री राम जी की वंदना करते हैं। वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। भगवान श्री राम जी के चरणारविंदों की मैं वंदना करता हूँ, जिनके चरण कमल जहाज के रूप में हमारा आश्रय बनकर के भवसागर से हमें पार कर देते हैं। बड़ी सुंदर वंदना किया। गोस्वामी जी अगर चाहते तो संस्कृत में ही संपूर्ण ग्रंथ का लेखन कर सकते थे, इतने विद्वान थे, लेकिन भगवान शिव ने स्वप्न दिया है कि गोस्वामी जी रामचरितमानस को आप आम जन भाषा में इसकी रचना करो, जिससे कि जन जन तक इसका संदेश पहुंचना चाहिए, इसके आदर्श पहुंचने चाहिए। और इसलिए गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में मानस जी की रचना करी है। सभी की वंदना कर रहे हैं। गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, वंदौ गुरु पद पदुम परागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा। वंदौ गुरु पद पदुम परागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मूरी में चूरन चारू। अमिय मूरी में चूरन चारू। समर सकल भव रुज परिवारू। समर सकल भव रुच परिवारू। वंदौ गुरु पद पदुम परागा। वंदौ गुरु पद पद्म परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना करी है। गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों के रज की महिमा है कि मुझे 4 बातें प्राप्त हुई। कौन कौन सी बातें? गुरुदेव के चरणों के रज की महिमा है महाराज, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, ये 4 चीजें हैं।
अगर गुरुदेव के चरणों की कृपा हो जाए ना, तो सबसे पहला लाभ हमारा क्या होता है? हमारी रुचि अच्छी हो जाती है। वैसे हमारे मन को अच्छी चीजें बहुत भला नहीं लगती हैं। अच्छाई की तरफ हमारा मन कम आकृष्ट होता है, बुराई की तरफ बहुत जल्दी चला जाता है। हमारा मन अच्छाई की तरफ मुश्किल से जाता है, अब बुराई की तरफ अपने आप ही चला जाता है। लेकिन गुरु जी के चरणों की अगर कृपा हो जाए तो सबसे पहला बदलाव क्या आता है? सुरुचि। हमारी रुचि अच्छी हो जाती है, हमें अच्छी चीजें सुनना अच्छा लगने लगता है, हमें अच्छी चीजें देखना अच्छा लगने लगता है। नहीं तो महाराज आज अच्छी चीजें कौन सुनना चाहता है? अच्छी चीजें कौन देख रहा है? वो देखता है जिस पर गुरुदेव की कृपा हो जाए। तो पहली विशेषता सुरुचि, दूसरी विशेषता सुवास। सुवास का मतलब सुगंधिपूर्ण। जगत में इतना विषयों का दुर्गंध है ना कि जीवन दुर्गंध युक्त हो गया है, लेकिन गुरुदेव के चरणों से अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया तो उसका जीवन सुगंधित हो जाता है। भगवान की भक्ति का सौरभ, भगवान की भक्ति की सुगंधी उसके जीवन को बिल्कुल तर कर देती है। सुरुचि, सुवास। और तीसरी चीज सरस। हम लोग बड़े नीरस लोग हैं जी, बड़े नीरस लोग। सरस कौन होता है? रस किसको कहते हैं? उपनिषद कहते हैं रसो वैसह, मतलब रस स्वरूप कौन है? रस स्वरूप परमात्मा है। और गुरुदेव के चरणों से यदि हम जुड़ जाते हैं तो पक्की बात गुरुदेव हमको गोविंद तक पहुंचाते हैं। तो हमारा जीवन जो नीरस था अब वो नीरस नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि अब वो सरस हो गया। सुरुचि, सुवास, सरस। और चौथी विशेषता अनुरागा। गुरुदेव हमको गोविंद के चरणों का अनुरागी बना देते हैं, प्रेमी बना देते हैं। और ये अनुराग ही तो है जो भगवान को बुला लेता है जी। गोस्वामी जी कहते हैं मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। किए जोग तप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जान ले हो जय जाननिहारा, जान ले हो जय जाननिहारा, जानी ले हो जय जाननिहारा, जानी ले जाननिहारा। गुरुदेव भगवान से यदि व्यक्ति जुड़ जाता है तो उसके जीवन में ये चार विशेषताएं आती हैं: सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। निवेदन आपसे करूं, गोस्वामी जी ने कहा है कि देखो भैया, मैं इस राम कथा को सुन करके नहीं लिख रहा हूं, मैं इस कथा को पढ़ करके नहीं लिख रहा हूं, बल्कि रामचरित्र को मैं देख करके लिख रहा हूं, देख करके लिख रहा हूं। एक बात आपसे बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में ऐसे ऐसे घटनाक्रमों को भी लिखा है जिन घटनाओं को लक्ष्मण जी तक नहीं जान पाए।
लोगों ने कहा कि बाबा एक बात पूछूं। क्या बोलो? कहा बाबा जी, लक्ष्मण जी हमेशा निरंतर भगवान श्री राम के साथ साथ रहा करते थे और वो जिन चरित्रों को नहीं जान सके उन चरित्रों को आपने कैसे जान लिया? लक्ष्मण जी तो साथ साथ में रहे, वो नहीं जान पाए और आपने जान लिया, कैसे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि इस प्रकार से मैंने जान लिया क्योंकि सारी राम कथा मेरे आंखों के सामने चलचित्र के समान दिखाई पड़ रही थी। सारी घटनाएं, जैसे अपन लोग फिल्म देखते हैं ना, हम लोग फिल्म देखते हैं, घटनाएं कब की हुई रहती है लेकिन वो सब सामने चलता है तो लगता है बस अभी अभी ये सारी घटनाएं घटित हो रही है, अभी अभी ये सारी चीजें हो रही हैं। और कई कई माताएं तो महाराज अपना सीरियल देखना शुरू कर दी तो महाराज उसी में रोना, उसी में हंसना, उसी में आनंद। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे सारा रामचरित्र दिखाई पड़ता है। कहा कैसे दिखाई पड़ता है, हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने एक औषधि का प्रयोग किया है। कौन सी औषधि? कहा गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। मैंने गुरुदेव के चरणार विंदों की धूली का अंजन बना लिया है, काजल बना लिया और उस काजल को अपनी आंखों में लगा लिया। अच्छा एक बात आपसे पूछूं, धूल कोमल होती है क्या? अगर व्यक्ति की आंखों में धूल का कोई एक कण पड़ जाए तो महाराज आंख मलते मलते लोग लाल कर देते हैं और तब तक बेचैन रहते हैं जब तक वो धूल का कण निकल न जाए। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या कहा? गोस्वामी जी कहते हैं गुरु पद रज मृदु। गुरुदेव के भगवान के चरणारविंदों की रज मृदु है, कोमल है। अच्छा कोमल कैसे बनी? एक दिन की बात, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, सामने से गुरुदेव भगवान नरहरि आनंद जी गुरुदेव भगवान सामने से गुजर गए। जो जैसे सामने से गुजरे तुरंत उनके पद चिन्हों से धूल को उठा लिया। पदचाप पड़े और पैर आगे बढ़े, पांव आगे गए, तुरंत गोस्वामी जी आकर के धूल को उठा करके अपने हथेली में ले लेते और इतना प्रसन्न होते, इतने भावुक होते हैं, इतने आनंदित हो जाते हैं कि आंखों से प्रेमाश्रु बरसने लगते। आज मैं धन्य हो गया जो गुरुदेव के चरणों की रज मुझे मिल गई। इतने भावुक हुए, इतना भाव उमड़ा कि आंखों से आंसू आने लगा। और आंखों से जब आंसू आया है महाराज, हाथों में धूल है, आंखों से आंसू गिरा, हथेली में गिरा। जो हथेली में अभी तक गुरुदेव के चरणों की धूल थे, आंसू से मिल करके वो अंजन बन गया जी, मृदु बना लिया। भाव के आंसू से उस रज को मृदु बना करके अंजन बना लिया और अंजन बना करके अपने आंखों में आंज लिया, आंखों में लगा लिया। और जब आंखों में आंज लिया, परिणाम नयन अमी दृग दोष विभंजन। और अब क्या हुआ, प्रभाव क्या है? सूझहि राम चरित मणि मानिक। अब मुझे सारा रामचरित्र सूझहि दिखाई पड़ रहा है, मैं देख करके लिख रहा हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक, सूझहि राम चरित मणि मानिक। और गोपुत प्रगट जह जो जही खानिक, गोपुत प्रगट जह जो जही खानिक, हे गोपुत प्रगट जह जो जही खानिक, गोपुत प्रगट जह जो जही खानिक। गोस्वामी जी ने कहा कि गुप्त प्रगट, जो गुप्त चरित्र थे वो भी मेरे सामने प्रकट हो गए। और गोस्वामी जी ने मानस ग्रंथ को लिखा है। गुरुदेव की बहुत वंदना करते हैं, और क्यों ना करें जी, क्योंकि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है।
अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए ना तो फिर महाराज चेले पर किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आ ही नहीं सकती यदि गुरु की कृपा हो तो। गुरु कौन है? हमारे शास्त्रकार तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। हमारा महत्व भगवान शिव और ब्रह्मा से भी उच्च स्तर पर पहुंच जाए, लेकिन फिर भी गुरु जी के बिना निस्तारण नहीं हो सकता। इसलिए गुरु होना आवश्यक है जीवन में। अच्छा, गुरु भी कई प्रकार के, एक शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, हमें जिससे कुछ मिले सीखने को वो हमारा गुरु। गुरु तो कई हो सकते हैं, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है। दीक्षा गुरु कौन? जिसने हमको मंत्र दिया है कानों में, वो हुआ दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु नहीं बदले जा सकते। शिक्षा गुरु तो बहुत सारे हैं, जिससे भी हमें कुछ मिलता है वो गुरु ही तो है। निवेदन आपसे करो, गुरु वास्तव में कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो एक तत्व है। गुरु एक तत्व है। एक संत गाया करते थे, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। हरि बोल। ताली से वहां सभी लोग थाम से। हरि हरि गुरुदेव का शरीर क्या है? हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है, कंठ शारदा माता है। और जो भी मुख से वचन कहे वह वचन सिद्ध हो जाता है, वह वचन सिद्ध हो जाता है, वह वचन सिद्ध हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हरि बोल। हरि हरि।
जन्म के दाता माता पिता पर आप कर्म के दाता हो, पर आप कर्म के दाता हो, पर आप कर्म के दाता हो। एक बात आपसे निवेदन करूं, इस शरीर को संसार में लाया है किसने? माता और पिताजी ने। एक जन्म तो उनके कारण हमारा हुआ, लेकिन जब गुरुदेव से हम दीक्षा लेते हैं ना, तो उस समय हमारा दूसरा जन्म होता है। हम लोग के वैष्णव संप्रदाय में जब दीक्षा दी जाती है तो वो दूसरा जन्म होता है, नाम बदल दिया जाता है। हमारा एक नाम होता है। हमारे गुरुदेव भगवान सुग्रीव किलाधीश जी महाराज, जिनके चरणारविंदों की सन्निधि दास को प्राप्त हुई, जिस दिन दीक्षित हुआ उस दिन नाम बदल लिया। ये पद्मेश जो नाम दिया है गुरुदेव भगवान का दिया गया नाम, प्रभाकर नाम ये माता पिता का दिया गया नाम, ये दोनों नाम साथ चलते हैं। जन्म के दाता माता पिता पर आप कर्म के दाता हो, पर आप कर्म के दाता हो, पर आप कर्म के दाता हो। और आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। और कदम बढ़ाते ही बन जाते, कदम बढ़ाते ही बन जाते सारे बिगड़े काम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव हरि बोल। आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सुग्रीव किलाधीश सरकार की जय हो। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। निवेदन आपसे करो, गुरुदेव भगवान की वंदना करी है, नाम भी ले लिया और नाम भी नहीं लिया। गुरुदेव भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसी सनातन संस्कृति है कि अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी लेना चाहा, लेकिन क्या करें, कैसे लें? हमारी सनातन संस्कृति इसका आदेश नहीं करती, लेकिन लेना तो है नाम। कैसे बताएंगे कि हमारे गुरुदेव कौन है? तो तरीके से लिया है जी। कहा है, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नरहरियानंद जी महाराज के शिष्य हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। नाम कैसे लिया? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। नर के रूप में हरि ही आकर के कृपा प्रदान करने के लिए गुरुदेव भगवान के रूप में आए। ऐसे नरहरियानंद जी महाराज गुरुदेव भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी की वंदना किया है। मानस तो ऐसा ग्रंथ है महाराज, किसी को छोड़ा नहीं। दुष्टों की भी वंदना किया है महाराज। पुनि पूर्णमो पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। मैं ऐसे लोगों की भी वंदना करता हूँ जो लोगों की निंदा सुनने के लिए 10,000 कान की शक्ति से निंदा को सुनते हैं। अच्छा, किसी की प्रशंसा सुनने वाले कम लोग मिलते हैं जी। अगर आप किसी की प्रशंसा करो तो कुछ लोग आपके पास बैठेंगे, और किसी की बुराई करो, अरे महाराज क्या पूछना है।
ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। बड़े आनंदित होकर के लोग सुनते हैं। गोस्वामी जी ने उनकी वंदना किया, कहते पुनि प्रणवो पृथ्वीराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। अच्छा, दुष्टों की भी वंदना किया है, संतों की भी वंदना, और एक साथ में वंदना किया है। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। मैं दुष्टों की भी वंदना करता हूँ, संतों की भी वंदना करता हूँ, और दोनों में एक समानता क्या बता दी? दुख प्रद उभय, ये दोनों दुख देने वाले, दोनों रुलाने वाले। एक ने कहा वाह बाबा वाह, दुष्ट रुलाता है, बात तो समझ में आती है, दुष्ट लोग रुलाते ही है, लेकिन संत भी रुलाता है, साधु भी रुलाता है। गोस्वामी जी ने कहा हाँ, ये भी रुलाते हैं, लेकिन दोनों को रुलाने में अंतर है। क्या अंतर है? दुष्ट जब मिलता है, दुष्टों से जब भेंट होती है तब रोना पड़ता है, और संत जब बिछड़ता है तब रोना पड़ता है। संत जब बिछड़ता है महाराज तो रोना होता है। गोस्वामी जी ने कहा है, मिलत एक दुख दारुण देहि, और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। एक बिछड़ता है तो महाराज इतना कष्ट होता है कि लगता है प्राण निकल जाएगा, और एक मिलता है तो दुखी कर देता है। गोस्वामी जी ने दुष्टों की खूब वंदना करी है, और वंदना करने के बाद स्पष्ट कहते भी हैं कि मैंने भले से दुष्टों की वंदना किया है, लेकिन दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा है कि जिसे कौआ को कितना भी आप प्यार से दही दूध भात की दोनी रोज खिलाओ, लेकिन कौआ को जब भी मौका मिलेगा तो सड़े मांस पर चोंच जरूर डाल देगा। स्वभाव है उसका। कहा है बायस पलियहि अति अनुरागा, लेकिन कबहु निरामिष हो ही कि कागा। कौआ कभी निरामिष नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया आप उसके लिए खीर बना करके रोज उसको पवाओ, लेकिन मौका मिलते ही मांस पर चंचुपात जरूर कर देता है। स्वभाव है। निवेदन आपसे करूं, गोस्वामी जी ने वंदना करी, अयोध्या की वंदना करी, सरयू की वंदना करी, तीनों रानियों की वंदना करी है, चारों भाइयों की वंदना करी है। इतना ही नहीं, सोचा यदि कोई बच गया हो तो क्या करेंगे? तो कहा है जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सबकी वंदना करें। एक ने कहा कि बाबा आप लोगों से डरते हो क्या जो सबकी वंदना कर रहे हो? क्योंकि जो लोग हमेशा अक्सर जो लोग विनम्र होते ना उनको लोग कायर समझने लगते हैं। विनम्र लोगों को लोग कायर समझने लगते हैं, लेकिन विनम्रता जो है ना वो सामर्थ्य की पर्वतों, सामर्थ्य की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का नाम विनम्रता है। विनम्रता ऐसा नहीं है। एक उर्दू का शायर कहा करता था कि मैं झुककर मिल रहा हूं तो कमजोर ना समझ, मैं झुककर मिल रहा हूं तो कमजोर ना समझ, क्योंकि फलदार शाख है तो लचकती जरूर है। अगर पेड़ों में फल लग जाते हैं, डालियों में फल लग जाते हैं तो डालियां नीचे झुक जाती हैं। विनम्र नम्रास्तरव फलागमयी है। इसलिए गोस्वामी जी ने सभी की वंदना करी, नाम वंदना करी है। नाम वंदना करने के पहले एक दोहा लिखते हैं, कह रहे गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, और वंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। राम जी और जानकी जी दोनों एक हैं। कैसे? जैसे शब्द और उसका अर्थ, जैसे जल और उसकी तरंग,
दोनों एक है। कहने में दो है लेकिन ये दोनों एक है, एक के बिना दूसरे की सत्ता नहीं। उसी प्रकार से राम जी और जानकी जी दोनों एक है। और अब उन्होंने भगवान श्री राम जी के नाम की वंदना करी, बड़ी सुंदर वंदना। गोस्वामी जी कहते हैं वंदऊ नाम राम रघुवर को, वंदऊ नाम राम रघुवर को, वंदऊ नाम राम रघुवर को, वंदऊ नाम राम रघुवर को। हेतु कृशानो भानु ही मुकर को, हेतु कृशानो भानु ही मुकर को। एक निवेदन मैं आपसे करूं, एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि जो मानस की चौपाइयां हैं ना, ये कोई साधारण चौपाइयां नहीं है, ये मंत्र हैं। और क्या फर्क पड़ता है, आप लोग भी मेरे साथ इन मंत्रों का उच्चारण कर लो। जितने लोग हैं, जब मैं चौपाइयों का गान करूं, जब मैं कीर्तन करूं, तो आप सब लोग मेरे साथ गाया करो। आवश्यक नहीं सारे शब्द समझ में आ जाए, जितने शब्द समझ में उतने ही गाओ, लेकिन मानस को गाओ मेरे साथ। सब लोग मेरे साथ बोलो वंदऊ नाम राम रघुवर को, वंदऊ नाम गाइए राम रघुवर को। हेतु कृशानु भानु ही मुकर को, हेतु कृशानु भानु ही मुकर को। हेतु कृशानु भानु ही मुकर को, हेतु कृष्णानु भानु ही मुकर को। राम एक तापस तिय तारी, राम एक तापस तिय तारी, और नाम खोटी खल कुमति सुधारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी जी महाराज ने नाम की वंदना किया है। किसके नाम की वंदना किया? वंदऊ राम, वंदऊ नाम राम। राम जी के नाम की मैं वंदना करता हूँ। अच्छा एक बात आपसे बताऊं, राम तो 3 हुए हमारी सनातन संस्कृति में, 3 हुए और तीनों भगवान के अवतारी। पहले राम कौन हुए? परशुराम जी। उनके नाम के साथ भी राम शब्द जुड़ा हुआ है, परशुराम जी। दूसरे राम कौन हुए? दशरथ नंदन भगवान श्री राम। और तीसरे राम कौन हुए? बलराम जी। ये तीनों अवतारी हैं। गोस्वामी से लोगों ने पूछा, महाराज आप कौन से राम जी के नाम की वंदना कर रहे हो? परशुराम जी वाले राम जी की कि दशरथ नंदन राम जी की कि बलराम वाले राम जी की? तो गोस्वामी ने स्पष्ट कर दिया, वंदऊ नाम राम रघुवर को। जो रघुनंदन राम है, जो दशरथ नंदन राम है, उन राम जी के नाम की मैं वंदना करता हूं, उनके नाम की वंदना करता हूं। जो अग्नि, सूर्य और चंद्र को भी प्रकाशित करता है, उस नाम की मैं वंदना कर रहा हूं। भगवान के नाम की महिमा है जी। भगवान का नाम आप चाहे जैसे लो, भाव से लो, कुभाव से लो, दुराव से लो, छिपाव से लो, लगाव से लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम आपका उद्धार अवश्य करेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आपने बिजली का नंगा तार छू लिया,
जान करके छू लिया तो क्या करंट नहीं मारेगा? मारेगा। और अनजान में छू गया तो भी करंट लगेगा। आपने यदि जानबूझ करके विष पी लिया तो भी आप मरोगे, और कोई धोखे से पिला दिया तो भी आप मरोगे, क्योंकि विष का प्रभाव है, वो मारेगा। तो भैया जब संसार की ये चीजें अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती, तो भगवान का नाम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देगा? भगवान का नाम आप कैसे भी लो, वो आपको तारेगा तो तारेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, वो आपको तारेगा कैसे भी लो। अरे वाल्मीकि जी ने महाराज उल्टा नाम लिया, मरा मरा जप रहे थे, अब मरा मरा जपते हुए वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। 5 वर्ष की बालक ध्रुव जी महाराज ग्लानि युक्त होकर के विमाता के दुर्वचनों से त्रस्त होकर के चले गए, भगवान का नाम लिया, और भगवान के नाम का ऐसा चमत्कार कि 5 वर्ष का बालक 5 महीने की तपस्या में भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर देता है। ठाकुर प्रकट हो जाते हैं। भगवान के नाम का चमत्कार। हिरण्यकश्यपु, दानवराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद जी दानव कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन भगवान के नाम का ऐसा चमत्कार कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, और भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। दानव कुल में जन्म लेने वाले और भक्तों के शिरोमणि भगवान के नाम का ही तो प्रभाव है। गोस्वामी जी ने कहा कि नाम की बड़ाई मैं कहां तक करूं। राम जी ने अगर एक तपस्वी की स्त्री अर्थात अहिल्या का उद्धार किया, तो भगवान के नाम ने तो करोड़ों का उद्धार कर दिया है, करोड़ों का कल्याण कर दिया भगवान के नाम ने। महाराज भगवान के नाम की महिमा है। गोस्वामी जी ने अंततो गत्वा यहां तक कह दिया, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा का गुणगान कर नहीं सकते, इतना है भगवान के नाम की महिमा। लेकर को तो देखो, संत जन गाया करते हैं, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम को बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। ताली से वहां सभी लोग भाव से हरि बोल। जय सिया राम। नाम पे आते हैं हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आते हैं, हो
कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आते हैं हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आते हैं वो कोई बुलाने वाला। और बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है। मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। और घर में हो अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। निवेदन आपसे करूं किसी मेहमान को आपने बुलाया और जब वो आया तो आपने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी और कहीं सितारा। अब मेहमान बेचारा रहेगा वहां पे, आप समझो नहीं रहेगा, इसलिए हमने लाइट लगवा ली। मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन में हो अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। और घर में हो अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। और राम नाम की ज्योति को नाम की ज्योति को जला के देख ले। राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान के नाम की महिमा अनुपम महिमा है, अद्वितीय है, अलबेली है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। ऐसे भगवान के नाम की वंदना करी है। निवेदन आपसे करूं, आइए हम सभी लोग मन शरीर से तीर्थराज प्रयाग की ओर चलते हैं।
चूंकि ए बेटा यहां बात मत करो, बिल्कुल मत बोलो, बिल्कुल दूर चलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। निवेदन में आपसे कर रहा था कि भगवान श्री राम की कथा प्रयाग में ही होती है। आप बोलोगे महाराज जी यहाँ कौन सा प्रयाग है, ये तो अंधौरी ग्राम सभा है, यहाँ प्रयाग आप बता रहे। लेकिन निवेदन आपसे करूं, राम कथा जब भी होती तो प्रयाग में होती है, तीर्थराज प्रयाग में होती है। अब ये प्रयाग नहीं तो राम कथा की वो महिमा है महाराज, जहां भी हो जाए वही स्थान प्रयाग हो जाता है। आज ये अंधौरी ग्राम सभा नहीं रहेगी, आज ये तीर्थराज प्रयाग हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप तीर्थराज प्रयाग नहीं गए हो तो मन में कोई ग्लानि मत भरना, आज तीर्थराज प्रयाग आपके दरवाजे पर आ गया है। तीर्थराज प्रयाग की विशेषता क्या है? वहां पर 3 नदियों का समागम होता है, श्री गंगा जी, श्री यमुना महारानी और श्री सरस्वती महारानी। यहां भी 3 नदियों का समागम हो रहा है। कौन कौन सी नदियां? यहां गंगा जी भी हैं, यमुना जी भी हैं और सरस्वती जी भी हैं। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर रूपक दिया, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा। जो भगवान श्री राम जी की भक्ति की चर्चाएं हो रही ना, वही गंगा जी की धारा है। विश्वास रखना, उस तीर्थराज प्रयाग से कम इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा नहीं है। राम भगति जहाँ सुर सरी धारा और सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। जो ब्रह्म का विचार हो रहा है, ब्रह्म कौन है? राम ब्रह्म परमारथ रूपा। भगवान श्री राम ही ब्रह्म है और उनकी चर्चा चल रही है, तो ऐसे ब्रह्म की चर्चा जो हो रही ना, यही सरस्वती जी की धारा है। भक्ति की धारा गंगा जी की, ब्रह्म का विचार जो ज्ञान की धारा वो सरस्वती जी की धारा, और कर्म की धारा है। इस कथा सत्र में आपको तमाम ऐसी बातें बताई जाएंगी कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। ये सब जो चर्चाएं चलती हैं ना, विधि और निषेध की जो चर्चाएं चलती हैं, यही है यमुना जी की धारा। गोस्वामी जी क्या है? विधि निषेध में कलिमा हरनी और कर्म कथा रविनंदिनी वरनी। तीनों धाराएं यहां पर है। आप बोलोगे कि वहां पर अक्षय वट है, यहां कौन सा अक्षय वट? यहां भी है ना। कौन सा वट है? वट विश्वास अचल निज धर्मा। 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 और तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। और सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सब ही सुलभ सब दिन कर देसा। सेवत सादर समन कलेसा। सेवक साधन समन कलेसा। बिना जानकारी के बिल्कुल उंगली न किया जाए।